हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वुशुआंग बोल रही होती है टोनी यहाँ पे ना हम सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग हैं, इसी वजह से हम लोग को सच बताओगे क्या, हम लोग को बचाने वाले तुम ही थे। टोनी बोल रहा होता है दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता ना चले तो ही अच्छा होता है। वुशुआंग बोल रही होती है अगर तुम एडमिट नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता ही चलेगा। उस टाइम पे बहुत सारे आई विटनेसेस ने इस बात को एडमिट करा था कि उन्होंने एक इंसान को बहुत ही तेज स्पीड से भागते हुए देखा था। टोनी बोल रहा होता है कि तुम लोग को ऑलरेडी पता चल ही चुका है तो आखिर तुम लोग मुझसे पूछने के लिए आई ही क्यों। शॉक्ड होते हुए 2 लड़कियां बोल रही होती है इसका मतलब तुमने ये बात मान ही लिया कि हम लोग को उस रात को बचाने वाले तुम ही थे। ईहान बोल रही होती है टोनी हम लोग को पुलिस ने बताया कि वो जो वैन थी ना वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज से चल रही थी और रास्ते में वो लोग कुछ कुछ चीजों को तोड़ते हुए और गिराते हुए चल रहे थे ताकि कोई भी उन लोगों का व्हीकल से पीछा न कर सके। हम लोगों को किडनैप करने वाले 6 गैंगस्टर्स थे जो कि अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल थे। तो मुझे ये जानना है कि आखिर तुमने उन लोगों को हराया कैसे। सबसे पहली बात की जिनका गाड़ियों से पीछा करना ही इम्पॉसिबल था, आखिर तुमने दौड़ के उनकी वैन का पीछा कैसे करा और फिर तुम जब वैन के पास में आए होगे तो तुमने कैसे गेट को खोला होगा और कैसे उन 6 के 6 लोगों को मारा होगा। जब हमारी आँख खुली तब तो तुम हमें होटल में छोड़ चुके थे, पर कमाल की बात तो ये है कि कोई भी सर्विलेंस कैमरा भी तुम्हें नोटिस नहीं कर पाया था। देखो ये सारी चीजें क्लियरली बता रही है कि एक ऑर्डिनरी इंसान तो सब कुछ नहीं कर सकता। हालांकि इस चीज को लेके हम लोग बहुत ही थैंकफुल है कि तुमने हमारी जान बचाई, क्योंकि शायद अगर तुमने हमें नहीं बचाया होता तो आज हम जिंदा तक नहीं होते और हमारी हालत काफी तक खराब कर दी गई होती। लेकिन फिर भी ये जानने के लिए हम लोग काफी क्यूरियस है कि आखिर तुमने ये सारा काम किया कैसे। टोनी बोल रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे सामने कभी ऐसा भी दिन आएगा। मैंने अपना पूरा ट्राई करा कि मैं दुनिया से छुपा लूं कि मैं कौन हूँ, लेकिन शायद से मैं आज तुम लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका हूँ। देखो लड़कियों, मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो और नॉर्मली कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरे बारे में सब कुछ जाना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये समझ लो कि जिस दुनिया में तुम लोग रह रही हो मैं उस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता और जितना तुम्हें मेरे और मेरे लोगों के बारे में पता चलेगा उतना ही तुम लोगों के लिए सब कुछ खतरनाक होता जाएगा। इसी वजह से मैं तुम लोगों को आखिरी बार बोल रहा हूँ कि अपने क्यूरियोसिटी के चक्कर में अपनी लाइफ खराब मत करो। लेकिन अगर इसके बावजूद भी तुमको ये जानना है कि मैं कौन हूँ तो फिर मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। क्योंकि जब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आखिर मैं कौन हूँ तब तुम लोग मेरे बारे में रिसर्च कराओगे और दूसरे तरीके से पता लगाने का ट्राई करोगे कि आखिर मैं कौन हूँ, और वो तो और ही बेकार तरीका है। ईहान बोल रही होती है तुमने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है और तुम ये भी बोल रहे हो कि तुम हमारे वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, तो फिर क्या तुम कोई सुपरमैन हो या फिर कोई एलियन हो जो कि हमारी इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता। टोनी बोल रहा होता है नहीं मैं एलियन नहीं हूँ, मैं हूँ तो ह्यूमन ही। क्या तुम लोगों ने कभी कुल्लून का नाम सुना है। वुशुआंग बोल रही होती है क्या कुल्लून, हाँ ये तो एक मोटरसाइकिल ब्रांड है ना, पर आखिर तुम यहाँ पे इस ब्रांड के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा इस ब्रांड से कुछ लेना देना है। टोनी बोल रहा होते अरे नहीं मैं इस ब्रांड की बात नहीं कर रहा, मैं तो इस कुल्लून जगह की बात कर रहा हूँ। असलियत तो ये है कि मैं कुल्लून का एक कल्टीवेटर हूँ। शॉक्ड होते हुए ईहान और वुशुआंग बोल रहे होते क्या एक कल्टीवेटर। तभी जो टोनी होता है वो अपने एक्टिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। टोनी बता रहा होता है जो कुल्लून है वो चाइना का एक एंशिएंट सेक्ट है जिसने की पास्ट के अंदर बहुत सारे एम्परर्स और मार्शल आर्टिस्ट को ट्रेन करा है, लेकिन वक्त के साथ में जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बहुत ही कम होती गई। तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही कल्टीवेटर होता है जो कि आज के टाइम पे कल्टीवेट कर सकता है। बाकी 9 कल्टीवेटर जो कि कल्टीवेशन की टेक्निक को जानते हैं वो कम स्पिरिचुअल एनर्जी होने की वजह से कल्टीवेटर नहीं बन पाते और कितने सारे लोगों ने तो कल्टीवेशन के ऊपर गिव अप भी कर दिया है। एक कल्टीवेटर बनने के लिए तुम्हें हेवंस के रास्ते को अपनाना पड़ता है और मैं तुम्हें बता दूं कि हेवंस का रास्ता ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो तुम एक मॉर्टल बनोगे, लेकिन जब तुम उसके रास्ते पे नहीं चलोगे तब तुम एक इमॉर्टल बनोगे। इमॉर्टल बनने का रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि तुम्हें लगातार ट्रिब्यूलेशन और बाकी सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। ज्यादातर जो मेजर सेक्ट्स थे आज वो डिक्लाइन पे है और कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर अब ज्यादा कोई कुछ नहीं कर पाता। यही वो रीजन है जिसकी वजह से आज के टाइम में मैं कुल्लून का लीडर हूँ। टोनी की बातों को सुनने के बाद में पहले 2 मिनट तक तो वो लड़कियां कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन फिर वो हंसना स्टार्ट कर देती है। वुशुआंग बोल रही होती है टोनी तुम्हें क्या लगता है क्या हम 5 साल की बच्चियां हैं जो तुम हमें इस स्टोरी से बेवकूफ बना दोगे। अगर तुम्हें स्टोरी बनानी ही थी तो कोई अच्छी स्टोरी बनाते, ऐसी स्टोरी जिसमें तुम डिमन मार्शल या फिर कोई ग्रेट जनरल होते। वैसे तुम बोल रहे हो ना कि तुम कल्टीवेटर हो तो आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है, गोल्डन कोर रियलम या नैनसेंस सोल रियलम। सच में इस साल का बेस्ट जोक मुझे द बिजनेस टाइकून टोनी स्टार्क ने सुनाया है। पता नहीं तुम्हारी इन बचकानी बातों की मैं अपनी लाइफ में भूल ही पाऊंगी कि नहीं भूल पाऊंगी। वैसे अब से मैं तुम्हें क्या बोला हूँ, टोनी या फिर सेक्ट लीडर? वैसे हाँ, तुम्हारी एज क्या है?
कहीं तुम 300-400 साल पुराने कल्टीवेटर तो नहीं हो ना? अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हें ग्रैंडपा भी बोल सकती हूँ। ईहान बोल रही होती है, टोनी तुम्हें क्या लगता है क्या हम लोगों ने नोवेल्स नहीं पढ़ी क्या? जब मैं छोटी क्लासेस में थी ना तब मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत ही बेवकूफ बनाया है, ये बोल बोल के कि वो लोग कल्टीवेटर्स है। और पता है मैं बचपन में ना उनकी बेवकूफी भरी बातों पर भरोसा कर लेती थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि बड़ा होने के बाद में मुझे ये जोक फिर से सुनने को मिलेगा, वो भी किसी नॉर्मल इंसान के मुंह से नहीं बल्कि द बिजनेस टाइकून टोनी स्टार्क के मुंह से। देखो तुम जितना समझ रहे हो हम उतनी भी बेवकूफ नहीं है। देखो हमें ये तो पता है कि तुम्हारे पास में सुपर पावर्स है, वो पावर तुम्हें किसी मेडिसिन की वजह से या फिर किसी और चीज से मिली होगी। कल्टीवेशन या फिर सिस्टम से पावर मिला ये बहुत ही ओल्ड हो चुका है। टोनी बोल रहा होता है कि मैं सच बोलूं तो मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कल्टीवेशन को लेके इतना कुछ पता होगा। वैसे मैं ना सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हूँ, मैं कोई स्पेशल कल्टीवेटर तो नहीं हूँ। मेरा लेवल मुश्किल से की रिफाइनिंग लेवल होगा। गोल्डन कोर रियलम और नेंसन सोल रियलम तो बहुत ही ज्यादा हो गया। ये वो रियलम है जो कि हमारे एंसेस्टर्स हासिल किया करते थे। हमारे लिए इतनी कम एनर्जी के साथ में इस लेवल को अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। और ऊपर से तुम लोग मेरी एज के बारे में पूछ रहे थे, तो मेरी एज कोई 300 और 400 साल नहीं है। अभी इस अर्थ के पास में इतनी एनर्जी बची ही नहीं कि वो एक इंसान को इतना लंबा सर्वाइव कर सके। एक कल्टीवेटर होने की वजह से तुम्हारी लाइफ नॉर्मल लोगों से 50 साल ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं है। वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी तुम्हें एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तुम्हें पता है तुमने ना बहुत सारी कंपनीज को ओपन कर लिया है, तुम्हारे ऊपर काफी सारा स्ट्रेस आ रहा है और लोगों की वजह से ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका है। इसी वजह से तुम खुद की फैंटेसी लाइफ के अंदर जी रहे हो, जहाँ पे तुम एक सुपर हीरो हो जो कि कुछ भी कर सकता है। लेकिन तुम्हें पता है तुम ना रियलिटी में वो सब नहीं कर सकते जो कि तुम सोच रहे हो। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम छत से कूद के सर्वाइव कर जाओ तो क्या पॉसिबल है क्या? हम छठे माले पे खड़े, अगर तुम यहाँ से कूदोगे तो तुम पक्का से मर ही जाओगे ना। कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ से कूदने के बाद में मर जाएगा, लेकिन तुम्हारी फैंटेसी के हिसाब से अगर तुम यहाँ से कूद भी जाते हो ना तो भले ही जमीन टूट जाएगी लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। टोनी बोल रहा होता है, यही रीजन था जिसकी वजह से मैं तुम लोग को कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैंने तुम लोगों को अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बता दी, लेकिन फिर भी इसका क्या मतलब है? तुम लोगों को तो यही लग रहा है कि मैंने जो भी कुछ बोला है वो सारा का सारा मजाक है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं ना तो इसमें तुम लोग की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो मोटर्स हो। किसी रीजन की वजह से हमारे एंसेस्टर्स ने मोटर्स और इमोटर्स के बीच में बाउंड्री बनाई होगी। तुम लोग ना वो चीजें कभी नहीं समझ सकते जो कि मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। मैं तुम लोग को यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ कि मेरे मैटर के अंदर ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। मेरी चीजें तुम लोगों से काफी ज्यादा अलग है और मेरी दुनिया भी तुम लोगों से बहुत ही अलग है। इसके अंदर पढ़ के तुम फालतू अपने ऊपर खतरा लोगे और तुम लड़कियां इतनी समझदार नहीं हो कि तुम सब कुछ आराम से हैंडल कर लो। चिढ़ते हुए वुशुआंग बोल रही होती है, आखिर तुम क्या यहाँ पे हम सभी से सुप्रीम बनने का ट्राई कर रहे हो? देखो टोनी, मजाक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अच्छा लगता है, बार बार करने से वो चीज इरिटेट करने लगती है। तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा ही अलग चीज है, लेकिन कल्टीवेटर होना ये सारी फालतू बातें तुम्हें बेवकूफ बना रही है। इसी वजह से यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन तुम हो जो भी रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। टोनी बोल रहा होता है, काश तुम्हारे बास्केटबॉल की तरह तुम्हारा दिमाग भी बड़ा होता तो शायद मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में घुस जाती। चिढ़ते हुए वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी अब तुम हद पार कर रहे हो। भूलो मत कि मैं किन फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल फैमिली नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि मैं तो टोनी स्टार्क हूँ। फिर जो टोनी होता है वो 6th फ्लोर के ऊपर से जंप कर जाता है, जिसको देख के वुशुआंग और ईहान दोनों ही काफी ज्यादा छोड़ जाती है। वुशुआंग बोल रही होती है, आखिर टोनी ने ये क्या किया, वो यहाँ पे 6th फ्लोर से जंप कर गया। ईहान बोल रही होती है, वो तो हमारे सामने खड़ा था लेकिन हम उसको रोक ही नहीं पाए। घबराते हुए वुशुआंग बोल रही होती है, ईहान क्या टोनी ने हमारे सामने अपनी जान दे दी? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस चीज में मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसने खुद ने अपनी जान दी है। ईहान बोल रही होती है, क्या सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोवोक करने की वजह से वो बिल्डिंग से कूद गया? वह तुम्हें पता था कि जब वो कल्टीवेशन जैसी फालतू बातों को कर रहा था, इसका मतलब वो डेफिनेटली मेंटली इल था, और ऐसे में जब तुमने उसको प्रोवोक करा तब वो जंप कर गया। फिर वो दोनों ही नीचे देखते हुए बोल रही होती है, वो टोनी स्टार्क जिसने कि एक ही साल में पूरे के पूरे कंट्री को हिला के रख दिया था, उसने आज हमारे सामने अपनी जान दे दी। और इसका रीजन और कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा मजाक है जिसको कि वो सहन नहीं कर पाया। अगर ये चीज हम लोगों को बताएंगे बिना तो भी कोई बिलीव नहीं करने वाला। लगता है कि अब बी फैमिली और किन फैमिली दोनों ही फंसने वाली है। तभी नीचे देखते हुए ईहान काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। ईहान बोल रही होती है, टोनी को तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, वो तो पूरी तरीके से सही सलामत है। यहाँ तक कि वो तो अपने गार्डन के अंदर आराम से रनिंग कर पा रहा है। इतनी ऊंचाई से जंप करने के बाद में कम से कम उसके पाँव तो टूटने चाहिए थे, आखिर वो बिल्कुल परफेक्ट कैसे है? वुशुआंग बोल रही होती है, ईहान कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे ना? हमारे सामने 6th फ्लोर से टोनी कूदा था, लेकिन अभी हम जब उसको देख रहे हैं तो उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ही ठीक है। ईहान बोल रही होती है, तुम सपना नहीं देख रही हो, सच में रियलिटी है। 6th फ्लोर से कूदने के बावजूद भी टोनी को तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब हम यहाँ पे इसको बेवकूफ बोल रहे थे ना, वो बेवकूफ नहीं है,
बल्कि यहाँ पे तो बेवकूफ हम लोग हैं। इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे समझ के परे है, और आज उन्हीं में से एक चीज के बारे में हमें पता चल गया। हम देखते हैं ईहान की अफेक्शन 20 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन होती है 50 पॉइंट्स। वुशुआंग बोल रही होती है, अब मुझे सब समझ में आ गया। टोनी स्टार्क का जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ही मिस्टीरियस है। इसी वजह से तो आज तक उसकी बहन को छोड़ के किसी के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता। और पता है टोनी के बारे में ना ऐसी बहुत सारी रूमर्स है कि जो टोनी है ना, वो हिडन स्टार्क फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि हिस्ट्री की 4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में से एक रह चुकी है। टोनी ने कहा था ना कि मोटर्स और इमोटर्स के बीच में एक बाउंड्री है। शायद इसी बाउंड्री की वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है कि स्टार्क फैमिली बहुत ही वेल्दी थी। उसकी जो रियल इमोर्टल पावर थी उसके बारे में तो हमें कुछ बताया ही नहीं गया। उन्हीं की वजह से टोनी के पास में बेहद ही कमाल का टैलेंट और पावर्स है। इसी वजह से टोनी कभी कभी ना वो भी काम कर पाता है जो कि लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। सच में टोनी एक कल्टीवेटर है, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था। उसके बारे में हम लोगों ने आज तक जितने भी रूमर सुने हैं ना, वो सारे के सारे ही सच्चे थे। ईहान बोल रही होती है, वुशुआंग मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बातों पे कायम नहीं रह पाऊंगी। मुझे लग रहा है कि शायद से मैंने टोनी स्टार्क को पसंद करना स्टार्ट कर दिया है। वुशुआंग बोल रही होती है, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें वो लड़के बिल्कुल ही पसंद नहीं है जो कि झूठ बोलते हैं, और जैसा कि तुम टोनी को देख पा रही हो अपने आप में झूठ का भंडार और मिस्टीरियस है। उसके बारे में हमें अभी भी जितना पता है ना, वो शायद से 5% भी नहीं होगा। ईहान बोल रही होती है, मुझे माफ कर दो, मैं पहले काफी ज्यादा एरोगेंट बन रही थी। हाँ, ये बात सच है कि मुझे झूठे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये बात टोनी के ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होती, क्योंकि वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। कोई भी कॉमन सेंस तो टोनी के ऊपर काम ही नहीं करते। देखो, मैं सबको तुम्हें इसी वजह से बता रही हूँ, क्योंकि अगर मेरी अफेक्शन और बढ़ गई ना, तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी, और क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसी वजह से मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। वुशुआंग बोल रही होती है, ठीक है, तुमने अच्छा ही किया सब कुछ बता के। अब हम लोग टोनी के लिए फेयरली कम्पीट करेंगे, क्योंकि तुम मेरी दोस्त, तो इसी वजह से मैं पीछे नहीं हटने वाली। अब ये पूरा का पूरा किस्मत के ऊपर है कि टोनी किसको मिलता है। हम देखते हैं वुशुआंग की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है, उसकी करंट अफेक्शन होती है 95 पॉइंट्स। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट को रिवॉर्ड के तौर पे 50 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिल रहा है। होस्ट ने किन वुशुआंग के ऊपर 0 युआन खर्च किए हैं, इसी वजह से होस्ट को मिलेगा भी 0 युआन। होस्ट को यहाँ पे स्किल्स के तौर पे मास्टरी इन फायर आर्म्स, स्टॉक ट्रेडिंग, कॉम्बैट डांसिंग, अप्रेजिंग, साइकोलॉजी, इंग्लिश, टेबल टेनिस, रेसिंग एंड एयरप्लेन पायलटिंग के अंदर मास्टरी मिल रही है। टोनी बोल रहा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर मैंने आज तक वुशुआंग के ऊपर 1 भी रुपया खर्च क्यों नहीं करा। उसका अफेक्शन भी 95 पॉइंट्स हो गया और मुझे कोई फायदा भी नहीं हुआ। चलो, ये तो काफी अच्छी बात है कि वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, इसी वजह से उसके पास में बहुत सारी कमाल की स्किल्स है। आगे जो वुशुआंग और ईहान होते हैं वो नीचे आ गए होते हैं। वांग बोल रही होती है, सिस्टर और सिस्टर के नाम लोग नीचे आ गए। आप लोगों की डिस्कशन तो बहुत ही लंबी चली। वैसे आखिर आप लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। रोया बोल रही होती है, वांग तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे बताओ कि आखिर टोनी इन 2 लड़कियों से कैसे मिला था। वांग बता रही होती है, बदर मेरा एडमिशन कराने के लिए सेगा यूनिवर्सिटी लेके गए थे, वही हम लोगों को सिस्टर की और उनका भाई मिला था। हमारा ना इन लोगों के साथ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था, लेकिन वक्त के साथ में बाद में सब कुछ ठीक हो गया। वही जो सिस्टर ईहान है, मैं उनसे बैकेट पार्टी के अंदर मिली थी। आपको याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर ली जियांग थप्पड़ खाया था। मैं उसी पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ। वो सिस्टर ईहान की ही बर्थडे पार्टी थी, जो कि हमारे टाइटैनिक 2.0 शिप के ऊपर रखी गई थी। रोया बोल रही होती है, सुन के ऐसा लग रहा है कि लोग टोनी से इतने भी क्लोज नहीं है। साथ ही रोया सोच रही होती है, लगता है मेरे पास में अभी भी एक चांस बाकी है। टोनी को देखते हुए वांग बोल रही होती है, आंखें बदल नीचे कब आए। जब लिफ्ट से दोनों सिस्टर नीचे आई थी तब तो मैंने उन लोगों को देख लिया था। तभी जो वुशुआंग होते हैं दौड़ते हुए टोनी की तरफ जाने लगती है। वांग सोच रही होती है, आखिर सिस्टर वुशुआंग को क्या हो गया, इन्होंने अचानक यहाँ पे दौड़ना कैसे स्टार्ट कर दिया। टोनी के पास में आते हुए वुशुआंग बोल रही होती है, तुम आगे नहीं आ सकते, टोनी स्टार्क तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा कि आखिर कल्टीवेशन करते कैसे है। टोनी बोल रहा होता है, नहीं नहीं, तुम्हारे पास में तो वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है जिसकी वजह से तुम कल्टीवेशन कर पाओ। तुम्हें ट्रेन करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम एंड में जाके भी कुछ भी नहीं कर पाओगी। वुशुआंग बोल रही होती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की हूँ, अगर मेहनत करूंगी तो मैं पक्का से कल्टीवेशन कर पाऊंगी। तुम्हें पता है मैंने ना इसी एज के अंदर ना बहुत सारी स्किल्स के अंदर मास्टरी कर रखी है, और मेरे यहाँ जितने भी प्रीवियस मास्टर रह चुके हैं ना, उन सभी ने मुझे बोला है कि मैं चीजों को सीखने में काफी अच्छी हूँ। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौका दो, फिर देखना कि मेरी चीजें कितनी कमाल की हो जाएगी। टोनी बोल रहा होता है, लेकिन कल्टीवेशन के अंदर ना इन्ने टैलेंट की जरूरत होती है। मेरे पास में वो टैलेंट है जिसकी वजह से मैं हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता हूँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने ये मेहनत करके हासिल करा है, ये मुझे मेरे एंसेस्टर से ही मिला है। तो इसी वजह से अगर तुम्हारे पास में ये नहीं है ना, तो तुम इसे हासिल भी नहीं कर सकती। वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी देखो फालतू बातें मत करो, क्या तुम सच में हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकते हो। मैंने मान लिया कि तुम कल्टीवेटर हो, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया।
टोनी अपने हाथ में नजी को गदर करते हुए बोल रहा होता है, देखो मुझे नहीं पता कि तुम ये काम कर सकती हो कि नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो ये काम कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वुशुआंग के पास में नजी रिलीज कर देता है। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।